नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, गुरु जी की कथा के अनुसार धन, वैभव, सुख, समृद्धि की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके लिए वह माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करता है और उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर में माँ वास नहीं करती हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन कार्यों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे घर पर दरिद्रता छा जाती है। इसलिए इन कामों को करने से बचना चाहिए। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है, जिससे रूठ जाएं उनको रंग बना देती हैं। कथा में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, माता पिता का अपमान। कथा में कहा गया है कि माता पिता का अपमान जिस घर में होता है वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। यदि पैसा आ भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएंगे। मनुष्य का जीवन बिना गुरु के अधूरा माना जाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। जीवन रूपी पतंग की डोर गुरु के हाथ में होने से वे उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं, जिससे अपने आप लक्ष्य मिल जाता है। गुरु जी कहते हैं कि जीवन में गुरु की परम आवश्यकता होती है। हमको गुरु के पास नहीं अपितु गुरु के साथ रहना चाहिए। अर्जुन ने अपनी डोर श्री कृष्ण को सौंपकर महाभारत में विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता स्वयं भगवान को भी पड़ती है। मनुष्य के सामने 4 प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन सबका सही ज्ञान एक सद्गुरु ही दे सकता है। उन्होंने कहा, जो पशु स्वतंत्र होता है वह असुरक्षित व डरा हुआ भी होता है, लेकिन जो खूंटे में बंधा हुआ होता है वह सुरक्षित व निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी हर तरह की चिंता मालिक की ही होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी सद्गुरु के ज्ञान रूपी खूंटे से बंधकर रहना चाहिए, फिर आगे की चिंता गुरु की हो जाती है। कथा में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। जीवन में हमें जिससे भी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो वही हमारे लिए गुरु है। उन्होंने बताया कि माता पिता और गुरु का अपमान जीवन में कभी भी ना करें। इन लोगों का अपमान करने के बाद आप कितनी ही पूजा पाठ या दान धर्म कर लें, लेकिन उसका पाप नहीं मिटता है। इसलिए भूल कर भी आपको इनका अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 7, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। गुरुजी अक्सर कहते हैं, जो भी व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होता है उनके घर पर कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। क्रोध करना मनुष्य का स्वभाव है। सभी मनुष्य को क्रोध आता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना सही नहीं होता है। गुस्से से व्यक्ति अपना खुद का ही नुकसान कर बैठता है। कई बार तो इसके कारण बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ती है। अत्यधिक क्रोध में व्यक्ति को सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं अक्सर उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करते हैं तो अपने क्रोध को नियंत्रित रखें। नंबर 6, जूठे बर्तन रसोई घर में ना रखें। कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति जूठे बर्तन को रसोई घर में रखता है और तुरंत साफ नहीं करता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। हम सभी लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद बर्तनों में जूठा ना छोड़ें। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। कथा में कहा गया है कि रात के वक्त किचन में जूठे बर्तन छोड़ने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ता है और घर में कंगाली आने लगती है। बहुत से लोगों के घर में बर्तन साफ करने वाली बाई आती है तो इस वजह से वह बर्तन सिंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी काम करने के लिए किसी को बुलाते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बर्तनों को ऐसे ही पानी से धोकर छोड़ दें, यानी उनमें जूठन नहीं लगी रहनी चाहिए।
नंबर 5, घर के उत्तर दिशा में कचरा ना डालें। कथा में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के उत्तर दिशा में कचरा डालता है या फिर उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। कथा में कहा गया है कि कूड़ेदान को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा विसर्जन की होती है, इसलिए इस दिशा में कूड़ादान रखना अच्छा होता है। साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा में भी कूड़ेदान को रखा जा सकता है। नंबर 4, सूर्य अस्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। कथा के अनुसार घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाना जरूरी माना जाता है। झाड़ू के बिना घर बिल्कुल बेजान नजर आता है। अगर घर में सही तरीके से साफ सफाई नहीं हुई तो हमें खुद को ही अपना घर अच्छा नहीं लगता। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। अगर उस समय झाड़ू लगा दी जाती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमें अपना आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर आपको झाड़ू लगाना ही है तो सूर्यास्त के पहले लगा ले तो बेहतर होगा। सूर्यास्त के बाद अगर झाड़ू लगाई जाए तो घर में अशांति हो जाती है और मानसिक रूप से आप असमर्थ हो जाते हैं। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, जो सही नहीं है। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए हमेशा झाड़ू को लिटाकर रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार से सूर्यास्त के बाद पोछा भी लगाना वर्जित है। लक्ष्मी माँ को साफ सुथरा घर पसंद है, इसलिए आप हमेशा शाम होने के पहले ही घर को साफ रखें, जिससे जब भी लक्ष्मी माँ घर में प्रवेश करें तो खुश होकर अपना आशीर्वाद आपको दें। नंबर 3, जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का नाम जपते हैं, नारायण का नाम नहीं लेते हैं। कथा के अनुसार जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और नारायण का नाम नहीं लेते हैं, अर्थात नारायण का पूजन नहीं करते हैं, उनके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं आती है। जिस भी घर में सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती। गुरु जी कहते हैं कि घर में अगर लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो नारायण जी की पूजा भी होनी चाहिए, तो ही उस घर में लक्ष्मी जी रहती हैं। नंबर 2, जो माताएं आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं। कथा के अनुसार जो भी माताएं अपने घर में आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, उनके घर पर कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि परोसी हुई थाली को भी ज्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। फ्रिज में आटा रखने के विषय में कथा में कहा गया है कि बासी खाना भूत का भोजन होता है। कथा के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बचे हुए आटे को फ्रिज में रखने से वह पिंड के समान हो जाता है। इसी कारण भूत पिशाच इस पिंड को खाने के लिए घर में आना शुरू कर देते हैं। जिन परिवारों में ऐसा नियमित होता है, वहां किसी न किसी प्रकार का रोग और आलस्य हमेशा बना रहता है। नंबर 1, शाम के समय पड़ोसी को नमक का दान ना करें। कथा के अनुसार शाम के समय पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, अपने मित्र को कभी भी नमक का दान ना करें। अगर कोई मांगने आए और शाम का समय हो तो भी नमक का दान ना करें। यदि आपने नमक दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। शाम को कभी भी भूल से भी नमक किसी को दान नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि नमक में वह ऊर्जा होती है जो अगर आप शाम के समय किसी को नमक दान करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी, जिससे आपके यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।